ब्लड का अध्ययन जो होता है उसको कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी मतलब जिस विज्ञान में रक्त के बारे में जाना जाता है, पढ़ा जाता है, रिसर्च किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। तो गिरेगा तो नहीं भाई? क्या कहा जाता है उसको? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी मतलब हर चीज का एक अपना अलग विज्ञान होता है। जिस विज्ञान में ब्लड के बारे में जाना जाता है उसको कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। और ब्लड क्या है? आपका एक तरल संयोजी ऊतक है। मतलब सेल के बाद आपके शरीर में बहुत सारे सेल के बाद अगर कोई चीज बना था वो क्या है? ऊतक है। और ब्लड भी आपका क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। सिंपल सी बात। दूसरी बात, अगर ब्लड का निर्माण हो रहा है तो जानते हैं कहाँ होता है? अस्थि कहाँ होता है? अस्थि। लेकिन हम ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट हमारे बॉडी में अस्थि बना होगा। पहले हमारी बॉडी में क्या बना होगा? बहुत सारे छोटे छोटे सेल बने होंगे, ऊतक बनेंगे, तब जाके अंग बनेगा। तो भूरा अवस्था में यही हमारा जो ब्लड है, किस अवस्था में? भूरा अवस्था में यही ब्लड हमारा कहाँ से? लीवर या यकृत या प्लीहा से भी होता है। इसका अच्छा डायरेक्ट ये नहीं बना होता, उसका एक भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? मीजोफिल। वहां से बनता है क्या? आपका ब्लड। तो ब्लड के बारे में आप बहुत कुछ जाने थे कि ब्लड का है, जैसे आरबीसी का साइंटिस्ट नेम एंथ्रासाइड है, डब्ल्यूबीसी का साइंटिस्ट नाम ल्यूकोसाइड है, प्लेटलेट्स का साइंटिस्ट नेम लाइकोसाइड है। ये सारी चीजें थोड़ा सा एक दिन, 2 दिन, 3 दिन एक दूसरे से आप बात करिए। सिर्फ जैसे आप फालतू बात करते हो मिलने के बाद, हाँ बताइए, वो बताइए, ये बताइए, आपस में यही बात कर लीजिए। कभी जिंदगी में बात आप भूल नहीं पाओगे। ठीक। आज आपको जानना क्या है? ये जानिए, आपको जानना था कि रक्त समूह के बारे में। किसके समूह के बारे में? रक्त समूह के बारे में जानना था। और रक्त समूह में आपको पता चला कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंड। कौन वैज्ञानिक थे? कार्ल लैंड। 1900 और 1902 ईस्वी में 1900 और 1902 ईस्वी के सन के लगभग कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया भाई? खोज किया था रक्त समूह का। उन्होंने बताया कि जितने भी लोग हैं उनके शरीर में जो लाल रंग का रक्त चलता है वो अलग अलग समूह का है। और उन्होंने क्या बताया था भाई? ए बी और ए बी ना? ए बी ना? गलत बता रहा हूँ मैं? चलिए छोड़ो। वो 4 प्रकार के रक्त समूह बनाए, लेकिन वो 2 वैज्ञानिक थे, स्टूरर थे, डी कास्ट्रो भी थे उसमें साथ मिलकर ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे ही 1900 ईस्वी में या 1902 ईस्वी में उन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया या बताया कि ब्लड जो होते 4 प्रकार का होता है, उससे 12 साल बाद, कितने साल बाद? 12 साल बाद। कितने साल बाद? 12 साल। इस विश्व में बहुत सारे रक्त बह गए। पता है नहीं आपको? पता है? उन्होंने 1902 ईस्वी में रक्त समूह के बारे में बताया और उनके 12 साल बाद इस पृथ्वी में इतना रक्त बहा था, इतना रक्त बहा था। कोई जानता है क्यों बहा था? हाँ भाई, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। देखिए बॉयज का जनरल नॉलेज जानते रहिए ना कि 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914। और सबसे ज्यादा ब्लड बहने का स्थान वही था जहां पूरे विश्व में जब एक साथ कम से कम लगभग 1 करोड़ के ऊपर लोग मरे थे। उस वक्त अगर संख्या देखा जाए, आज जितनी जनसंख्या बहुत कम थी। 1 करोड़ मतलब कोई मायने रखता है। 1 करोड़ लोग मरे थे, घायल हुए थे, तो ब्लड क्या निकला था? ब्लड निकला था नहीं? तो सबसे ज्यादा अगर 1900 ईस्वी में उन्होंने ब्लड के समूह के बारे में बताया और 1914 में सबसे ज्यादा ब्लड निकला था। 1914 ये बायोलॉजी नहीं है। बायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा आप जनरल नॉलेज भी पढ़ते रहिए तो आपको याद हो जाना चाहिए कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। 4 साल 4.5 साल ये युद्ध चला था। एक दिन आपको मैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताऊंगा ना। सुनिए आप। तो उन्होंने बता दिया था कि ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी ग्रुप होता है और कौन होता है? ओ ना।
अगर ए वाला जो है अगर वो किसी को देना चाहता है तो किसको देगा? ए को दे सकता है और बी को दे सकता है ना। अगर बी वाला देना चाहता है किसी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी वाला देना चाहता है ए बी को दे सकता है। वो बेचारा देगा, ए को देगा, बी को देगा, ए को देगा और ओ को देगा ना। अगर लेने की बात आ जाए तो ये ए वाला सिर्फ ए से लेगा और ओ से लेगा, बी वाला बी से लेगा, ओ से लेगा ना, और ए बी वाला ये सब से लेंगे और वो वाला सिर्फ ओ से लेगा। इतनी बात आप जान गए थे। फिर मैंने बताया कि रक्त में आपका दो चीज पाया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी। ब्लड में आपके क्या पाया जाता है भाई? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन का काम क्या है? प्रतिजन, मतलब लोगों को पहचानने का काम कौन करता है? एंटीजन। आपको अगर बुखार हो जाए तो आपका चेहरा कैसे बन जाता है? आपके घर वाले पहचान जाते हैं ना कि हाँ कुछ हुआ है। लेकिन आपके शरीर में बुखार है या कोई प्रॉब्लम है, ये कौन पहचानता है? एंटीजन। कौन पहचानता है? एंटीजन। अब ये बात अपने घर पे चर्चा कर सकते हो, लेकिन नहीं करेंगे। चौराहा कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते ना। एक बात बोलेंगे 100 बात आप लोग बोलोगे रिकॉर्ड हो रहा है, फालतू मत, इसी वजह से बोल रहा हूँ ना। अगर कोई बात बोल रहा हूँ, चौराहा का नाम ले लिया बस, चौराहा चौराहा कहने का मतलब ये सारी चीजें देखिए, पढ़ाई का या कोई भी ज्ञानी इंसान छोटा 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 ज्ञान लेके बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है ना। कोई भी ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी बहुत ज्ञान था, किसी टीचर के पास बहुत ज्ञान था। वो लोग थोड़ा 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 ज्ञान करके बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, और अभी आप चल रहे हैं उस अवस्था में ना। जो बातें आप सुनते हो, आपको लगता है पहली बार सुना हूँ, दिमाग में 5 बार रिपीट कर लिया करिए। कितनी बार? 5 बार। अगर आपको उस पे भी संतुष्ट ना हो तो आप घर जाते वक्त किसी को रोक कर वहाँ रिपीट कर दिया करिए। अगर वहाँ संतुष्ट ना हो तो आप किसी समोसे की दुकान पे है ना, वहाँ खाते खाते बोल दीजिए, भले आपको दुनिया पागल समझे। यार वो अपना काम कर रहा है ना, अच्छा समोसा वाला अपना काम कर रहा है ना, कहिए हाँ है हाँ। आपका काम है कि हमको याद करना है, तो आप क्यों अपनी काम ईमानदारी से नहीं कर सकते? दिमाग सोचिए। अगर वो शांत रहो, अगर हाँ पागल समझे समोसा वाला पागल नहीं है, उनका देखेंगे समोसा बना रहे हैं, पसीने निकला है ऐसे करेगा, फिर उसी रिपीट कर देंगे। अगर उनको खुद खाना होगा नहीं खाएंगे, लेकिन उनका काम है करेंगे। तो आपको भी काम है, आपको याद करना है, चाहे जिस तरीके से याद करिए, लेकिन याद करिए। दुनिया पागल समझे। आइंस्टीन जो थे ना, बल्ब जो बना रहे थे ना, खोज कर रहे थे ना, कितनी सॉरी आइंस्टीन कह रहा हूँ, है ना, हो जाता है भाई, माइंड से यहाँ वहाँ जाता है। तो सब पागल ही थे। किसी ने 1000, किसी ने 100, किसी 50, बहुत सारे रिसर्च किए तब जाके समझ में ना। तो आपको बस इतना रिसर्च करना है कि हमें चीजें याद हो जाएं, तो उसके लिए मैं क्या करूं ना, बस यही बात है। ये हुआ। अच्छा अब देखिए बात, इतनी सारी बात हो गया था। अभी तक आपकी क्लास में टीचर नहीं आया क्या? एक लोग जाओ बाहर देखो, कोई बैठा होगा। अब इससे ये पता चल गया कि ए वाला बंदा अगर कोई है तो किसको ब्लड दे सकता है? ए। अगर इसको लेना होगा किससे लेगा? ए बी ए से लेगा ना। अब फिर दूसरा किसको देगा? ए बी को देगा, और ये लेगा किससे? ओ से लेगा। इतनी बात समझ में आ गया है ना? इसको बताना नहीं है ना। ये कहानी आपकी चल रही थी एकदम अच्छे से बढ़िया से ना। इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल गया सभी वैज्ञानिकों को। इससे सभा बैठी थी, सब ताली बजा नोबेल पुरस्कार पाए। लेकिन उन्होंने बता दिया कि अब आराम जैसे ब्लड देते रहिए, आराम से सब कुछ करते रहिए, सब देश में अच्छा सा चलेगा। लेकिन क्या हुआ कि यही ब्लड एक दिन लोगों का फिर से विनाश चालू हो गया। क्या हो गया भाई? विनाश। ब्लड जैसे मान लीजिए कोई ए वाला है, गया ए वाले को दे दिया, पता चला कि ए वाला बेचारा चला गया। कहाँ चला गया? दुनिया से चला गया। तब सारे वैज्ञानिक लोग बैठे और बोले कि भाई लगता है कि आपने जो रक्त समूह खोजा था, जो आपने बताया कि रक्त समूह ए है, ए बी है, ओ है और क्या है? बी है, इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। आपने जैसे बताया कि ए वाला ए को दे सकता है या ए बी को दे सकता है, लेकिन तब भी प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है।
तब कार्ल लैंडस्टीनर और उनके एक सहयोगी थे जिनका नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, उनका नाम था वीनर। क्या नाम था? वीनर। क्या नाम था भाई? 1937 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नाम के वैज्ञानिक जो थे, 1930 में तो नोबेल पुरस्कार मिल गया था। अब वो बात एकदम मस्त हो गए, लेकिन 37 में कहानी स्टार्ट हुई। तो 1937 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजना स्टार्ट किया फिर ब्लड पर, कि ब्लड में ऐसा है कि और कोई चीज है और कोई एंटीजन है। उन्होंने देखा था कि आरबीसी है, आरबीसी के सतह पर अगर ऐसा कोई प्रोटीन मिलता है तो इसको क्या कहा जाता है? ब्लड ग्रुप ए। समझ में आया ना? आप भी खोज सकते हो ना। अगर आरबीसी के सतह पर ऐसा कोई प्रोटीन मिला इसको क्या कहा जाता है? बी ना। अब वो फिर से खोजना स्टार्ट किए, कहीं कोई मिस्टेक हुआ है, हम लोगों ने किया था, हैं? थोड़ा सा मजाक करता हूँ। वो लोग क्या किए कि फिर से ब्लड लेते हैं सबका, वो पहुंच गए सबके पास ही, ब्लड दीजिए, ब्लड दीजिए। ये कहानी काल्पनिक है, इसको सत्य घटना पे आधारित मत करिएगा। तो सारे लोगों ने यही बोला कि भाई अभी तो ब्लड तो आप लिए थे, टेस्ट किए थे, नोबेल पुरस्कार मिल गया, अब फिर से हम अपना ब्लड दें? बड़े परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया, उस देश में एक बंदर था। क्या था? बंदर था। वहाँ बंदर का नाम क्या था? रीसस बंदर। क्या नाम था? रीसस बंदर। उन्होंने बहुत सारे बंदरों का ब्लड लिया और अपने जाके लैब में गए, उसको टेस्ट करना चालू किए, क्योंकि बंदरों की हरकत ना हमसे मिलती जुलती है ना, या हमारी हरकत शायद बंदरों से मिलती है, कि बंदरों की हरकत हमसे मिलती है। ये बताओ भाई, बंदरों की हरकत हमसे मिलती है, हमारी हरकत बंदरों जैसी मिलती है? दोनों हमारी हरकत बंदरों से मिलती जुलती है। अच्छा, भाई बुला लो भाई किसी टीचर को, हैं? तो देखो भाई ध्यान से सुनना फिर। तो उन्होंने रीसस बंदर का ब्लड लिया और ब्लड पे खोजना स्टार्ट किए बहुत ध्यान पूर्वक। उन्होंने बताया कि जो फैक्टर मिले थे, जो प्रोटीन आरबीसी के सतह पर मिले थे, उसके अलावा भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लड डोनेट किया जा रहा है, ब्लड दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है लोगों को ना। अब देखिए उन्होंने रीसस बंदर को ब्लड लिया और खोजना स्टार्ट किए। बहुत ध्यान से उन्होंने क्या देखा कि कोई किसी के आरबीसी के सतह पर ऐसा प्रोटीन मिला तो उसका क्या नाम रख दिए? ए। किसी के आरबीसी के सतह पर ऐसा प्रोटीन मिला, बी जैसा कर्सर था, तो उसका नाम क्या रख दिए? बी। किसी के आरबीसी के सतह पर दोनों प्रकार के प्रोटीन मिल गए। क्या मिल गए? दोनों प्रकार का प्रोटीन मिल गया, इसका नाम क्या रख दिए? ए बी। और किसी के आरबीसी के सतह पे क्या था? कुछ प्रोटीन नहीं मिला तो उसका नाम क्या था? ओ। और आप सब जानते हैं अगर ए ब्लड ग्रुप है, इसके साथ कौन सा एंटीबॉडी रहेगा? बी। ए बी है तो इसका मतलब इनके साथ कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा। बी वाला है तो इनके साथ कोई एंटीबॉडी रहेगा ये, और इनके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये सब एंटीजन है, तो इनके पास दोनों एंटीबॉडी रहेंगे। इनको मतलब सूचना की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा डायरेक्ट। ये डायरेक्ट पूछते हैं आपका क्या होगा जनाब अली है। अब देखिए बात, इन्होंने जब ध्यान से खोजना स्टार्ट किया ना कि इतने सारे प्रोटीन तो मिल गए थे जिसके आधार पे, एंटीजन के आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण तो हो गया था, लेकिन मिस्टेक कहाँ हुआ? उन्होंने बहुत ध्यान से देखना स्टार्ट किया तो उन्हें पता चला कि किसी किसी में है एक और अलग प्रकार का प्रोटीन नजर आ रहा था। किसी किसी में, कैसे में? किसी किसी ब्लड ग्रुप में एक अलग सा प्रोटीन और नजर आया। तुरंत वो आपस में दौड़ के आए, कह रहे यार कुछ तो और नजर आ रहा है उसमें। क्या बात कर रहे हैं? खुद का माइक्रोस्कोप लिए, क्या लिए? वैसे आपको पता है नहीं पता है कि जो एंटोनियो लुइनहॉक है, कौन है? लुइनहॉक, ये सूक्ष्म जीव के जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं? सूक्ष्म जीव। जैसे वो छोटे छोटे जीवों की खोज करते थे। कहाँ करते होता है? उनके पास खुद का एक माइक्रोस्कोप था। क्या था भाई? अगर आपके पास खुद का, किसी बच्चे के पास गाड़ी होगी तो वो चौथे दिन चलाता नजर आएगा ना, और जिसके पास नहीं, चाहे बड़े हो जाए तो बेचारा कहेगा कैसे चलाया जाता है ना। तो उनके पास खुद की माइक्रोस्कोप थी, तो इसी वजह से सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म जीवों की खोज, मतलब जीवाणु की खोज किसने किया था? हाँ, कैसे किए थे? ऐसे मजाक में दांत ऐसे खुरच रहे थे। क्या खुरच रहे थे? दांत। क्या खुरच रहे थे? बताओ भाई। दांत खुरच रहे थे। उस दांतों के घुर्तन में उन्होंने जीवाणु को खोज कर दिया था।
क्या कर दिए थे? जीवित कोश का खोज भी किसने किया था? वही ने कर दिया। आपको पता है नहीं पता है, आरबीसी की खोज भी किसने सबसे पहले किया था? लुईस हॉक ने ही किया था। क्या वही जो कोई सूक्ष्म जीव को देखना होता था ना, आरबीसी माने बहुत छोटे छोटे भाई हैं। अगर एक बूंद एक रक्त लोगे ना, इसमें अरबों आरबीसी रहते हैं। कितने? अरबों। तो उन्हीं के पास भाग के सब जाते थे। चलो भैया लुईस हॉक के पास चला जाए, उनके पास सूक्ष्मदर्शी बा बाबा जैसे गाँव को किया शादी पड़ जाती है, भगवाना रखे राज है, सब जाते हैं ना वहाँ पर, कहते हैं चलिए भैया उनके पास चलते हैं, वहाँ मिल जाएगा। तो वैसे ही अब देखिए बात, अब मिला क्या? अलग सा एक क्या मिला? प्रोटीन मिला, मतलब एक अलग सा फैक्टर मिला। क्या मिला? आरबीसी के सतह पर ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन और बिना एंटीजन वाले के साथ किसी में एक अलग प्रकार का क्या मिला? फैक्टर मिला। बी वाले में देखिए कहीं मिला कहीं नहीं मिला, किसी में मिल गया। क्या मिल गया? मिल गया, अलग प्रकार का फैक्टर मिला ना। जब ये अलग प्रकार का फैक्टर मिला तो वो लोग सोचे क्या नाम रखा जाए इसका। तो वो सिंपल से बात किए वैज्ञानिक की, भैया हमने रीसस के बंदर के ब्लड में से खोजा था, तो चलिए इसी का पहला नाम आरएच होता है, आरएच ले लिए। क्या ले लिए? आरएच। और उन्होंने कहा जिस ब्लड ग्रुप में अगर ये मिलता है अलग से मिलता है तो उसको हम कह दें कि आरएच पॉजिटिव कहेंगे ना, और जिसमें अगर नहीं मिल रहा है उसको कह देंगे आरएच निगेटिव। निगेटिव माने जो चीज ना हो बायोलॉजी में निगेटिव, और जो चीज होता है उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव। बात समझ में आया? तो आरएच फैक्टर, उन्होंने एक आरएच फैक्टर नाम दिया। क्या दिया? आरएच फैक्टर। आपके ब्लड में आरएच फैक्टर होता है। अब आरएच फैक्टर क्या होता है कोई पूछे तो ये रीसस बंदर का पहला नाम है, इसका पहले नाम से लिया गया है। ये क्या है कि ब्लड में उपस्थित एक अलग प्रकार के एंटीजन को आरएच फैक्टर बोला जाता है, जो ब्लड को निगेटिव और पॉजिटिव बताता है। निगेटिव पॉजिटिव माने क्या होता है कि अगर ये विशेष प्रकार का प्रोटीन किसी ब्लड में मतलब ए और बी के अलावा भी अगर विशेष प्रकार का एंटीजन नजर आता है तो उसको क्या कहा जाता है? आरएच पॉजिटिव। क्या कहा जाता है? और जिसमें अगर नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है? आरएच निगेटिव। अब देखिए अगर मैं फिगर बनाऊं आप लोग बताओगे? चलिए आप लोग बताना मुझे कि ये कौन है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर आरबीसी का सतह है, इनमें एक विशेष प्रकार का एंटीजन मिला, ये क्या हो गए भाई? कौन सा हुआ? ए। अच्छा चलिए इसी में एक विशेष प्रकार का और मिल गया, पॉजिटिव। क्या मेरे सर नहीं आए तो क्या? कौन है? क्या है भाई? ये पॉजिटिव हो गया ना। चलिए ये पॉजिटिव हो गया ये, ठीक। अच्छा एक और बनाते हैं, सब जो ना जिसको ना समझ में आए पूछ लेना भाई। अगर ये एक आरबीसी है, आरबीसी के सतह पर बी जैसा प्रोटीन मिला, इसको क्या नाम दिया गया? बी ना। और इसमें एक विशेष प्रकार का और क्या हो गया? ये बी पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब कि अगर ये निगेटिव और अच्छा चलिए ठीक है, आरबीसी है उस पे सिर्फ यही मिला, ये क्या है? बी क्या? बी निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव समझ में आया? इस आधार पे आरएच, अभी तक आप ब्लड ग्रुप क्या जानते थे? 4 प्रकार का है ना, लेकिन आरएच फैक्टर पे आरएच फैक्टर के हिसाब से ब्लड ग्रुप क्या हो गया भाई? ये 8 प्रकार का हो गया। कौन कौन हुआ जरा देखिएगा। ये हुआ ए मतलब ए निगेटिव, दूसरा ए पॉजिटिव ना, बी मतलब बी निगेटिव, दूसरा बी पॉजिटिव, ए बी मतलब ए बी निगेटिव और ये ए बी पॉजिटिव, फिर ओ निगेटिव और इसका क्या हो गया? ओ पॉजिटिव। हो गया कि नहीं? अब समस्या आया, शांत रहिए। असली समस्या अब आया था, अब वैज्ञानिक लोग अपना सीना चौड़ा कर लिए कि देखिए हमारा यही मिस्टेक था, यही दिक्कत थी, इसी से प्रॉब्लम हो रहा था, लीजिए खोज दिया। क्या किए? ये खोज दिया। सब एकदम जहाँ बैठे थे ताली मारना स्टार्ट कर दिए, विनर जी को बधाई देना स्टार्ट कर दिए हैं। कई लोग मिठाई उठा लेके विनर साहब को आएगा, लीजिए विनर साहब। हाँ उसमें मिठाई चल रहा है, शर्करा की मात्रा ऑलरेडी जब से धरती जन्म हो तभी से है। तो मैंने कहा कि कुछ बातें मैं काल्पनिक बताता हूँ ना,
अब हम उस जमाने थोड़ा रहे कि मतलब हम देख रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चा, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव। अब सभी लोगों ने कहा कि अच्छा आप बता दीजिए सर कि अगर ये अभी तक आपने सिर्फ ए बी ओ था तो आप बता दिए थे इसको इसको देना है, लेकिन ये किसको किसको हम दे सकते हैं और किससे किससे ले सकते हैं ये बता दीजिए। उन्होंने कहा कि लेने और देने से पहले बस एक चीज ये है कि आप एक चीज ये जान लीजिएगा कि अगर कोई RH निगेटिव है, क्या है RH निगेटिव है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। RH निगेटिव है तो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है। अगर जैसे कोई व्यक्ति है जिसका क्या है ये ब्लड ग्रुप क्या है ए नेगेटिव है, तो ये ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव दोनों दे सकता है। सिंपल सी बात कि अगर किसी व्यक्ति का RH नेगेटिव है वो व्यक्ति पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता था, जैसे पहले देता था ना पहले वाले आधार पे। लेकिन बोले और मतलब क्या, अगर RH पॉजिटिव है तो RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति सिर्फ RH पॉजिटिव को देगा, निगेटिव को नहीं देगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहाँ है? हाँ अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में लिखवाया था ना कि RH पॉजिटिव वाला व्यक्ति निगेटिव पॉजिटिव दोनों दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव देगा, निगेटिव अगर देगा तो वो उसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, एक्लूट्रेशन हो जाएगा, रक्तश्लेषण हो जाएगा। ये लिखवाया था मैं ना। RH पॉजिटिव हाँ ठीक है, इसको बात समझ में आया? अभी नहीं समझ में आएगा तो देखिए कैसे। अब इसके आधार पर क्लास सेंड करना है। अब इसके आधार पे RH फैक्टर के आधार पे ब्लड ग्रुप का निर्धारण देखिए। अगर कोई ब्लड है, मान लीजिए ए पॉजिटिव है, क्या है भाई, अब इनके साथ इनको देना है तो पहले तो 4 थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए। कहिए हाँ। चलिए यहाँ पर ए पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया और वो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर ए निगेटिव हो गया, बी निगेटिव हो गया, ए बी निगेटिव हो गया और ओ निगेटिव हो गया। अब ये किसको किसको दे सकते हैं ये बेचारे, तो हमको कार्ल विनर ने बता दिया था पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है लेकिन निगेटिव को नहीं। अच्छा पहली बार अगर देना होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती, प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अगर कभी दूसरी बार दे दिया गया ऐसा रख तो आदमी टाइम फिक्स हो जाएगी। तो देखिए अगर ए पॉजिटिव है कोई व्यक्ति और इनको देने आया है तो ये ए पॉजिटिव इसको देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दे सकता है, बी को दे नहीं सकता, ये सीधा आएगा ए बी को दे सकता है ना, लेकिन इनको नहीं दे सकता। अगर इनको दे दिया तो कहानी खत्म। अच्छा अब देखिए ए निगेटिव वालों को, ए निगेटिव अगर कोई व्यक्ति ए निगेटिव है, क्या है ए निगेटिव, तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और O पॉजिटिव। यहाँ पर ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव। दिमाग थोड़ा सा आप लोगों का चक्कर आ जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, घबराइएगा मत, ठीक है। अगर ए निगेटिव वाला कोई व्यक्ति है, अब ये क्या करेगा, ए निगेटिव देगा ही देगा और वहाँ ये पॉजिटिव को भी दे सकता है ना। फिर नीचे आया, इनको बोला नहीं दे पाएंगे, यहाँ आया तो क्या हुआ, किसको दिया, निगेटिव देगा ही देगा, ए बी को भी देगा। ये नहीं बोल दो भाई दरवाजा जरा, ये बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, अब देखिए जरा, अगर ओ वाला है, ए बी वाला है, क्या है ए बी वाला व्यक्ति है, कौन वाला व्यक्ति है, ए बी वाला किसको देगा, अगर प्लस है तो ए पॉजिटिव से ए पॉजिटिव देगा, अगर निगेटिव है तो क्या करेगा, दोनों देगा ना। अगर सिर्फ लेना हो तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर हैं अब यहाँ पर हम ओ का बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ओ। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ए बी पॉजिटिव है ना, आप देखेंगे ए बी पॉजिटिव वाला ही सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही कौन है, आप देखेंगे ए पॉजिटिव से भी ले रहा है, ए निगेटिव से भी ले रहा है। आप